हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहुलूस पर। मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं तो उसमें इसके अंतर्गत हमारा एक 6 नंबर का या 6 नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसके पहले हम 5 पढ़ चुके हैं जो टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित थे। उसके साथ में ये 6 नंबर का शुरू होता है जिसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके चीज़ें देखने को मिलेगी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है तो ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों में आता है? तो मध्य प्रदेश के 2 जिलों में आता है, ठीक है, जिसका नाम है सीधी और सिंगरौली। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिले में आता है। अब ये सीधी और सिंगरौली कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्व भाग, ठीक है, ये उत्तर वाला भाग हो गया आपका, ये दक्षिण वाला एरिया हो गया आपका, ये वाला पूर्व वाला क्षेत्र है आपका, और ये आपका पश्चिम वाला एरिया। तो मध्य प्रदेश के जो पूर्व वाले जिले हैं, ठीक है, आपके सीधी और सिंगरौली, ठीक है, ये आपका सिंगरौली, और सिंगरौली किससे अलग हुआ? सीधी से, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के ये आपका सीधी हो गया और ये हो गया आपका सिंगरौली। इन जिलों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो कुछ भाग है वो कहाँ आता है? तो ये कुछ भाग है ये आपके छत्तीसगढ़ में आता है। छत्तीसगढ़ जो पूर्व में किसका भाग था? मध्य प्रदेश का भाग था। अगर देखा जाए तो ये वाला जो एरिया यहाँ तक का जो जाता है, नीचे वाला एरिया आपका, वो किसका भाग है? वो आपके छत्तीसगढ़ का भाग है। तो ये वाला जो भाग है आपका, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का पूर्व वाला भाग है, तो इस छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत एक जिला पड़ता है। उस जिले का नाम क्या है? कोरिया जिला। क्या नाम है? कोरिया। तो ये वाला जो जिला है आपका कौन सा? कोरिया जिला। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के 2 जिलों सीधी और सिंगरौली के साथ साथ छत्तीसगढ़ का जो आपका जिला पड़ता है जिसका नाम है कोरिया, तो कोरिया जिले का भाग है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेगा यहां से कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा है वो किस राज्य को स्पर्श करती है मध्य प्रदेश के अतिरिक्त? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ही सही, लेकिन ये मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा स्पर्श होती, और छत्तीसगढ़ का आपका कोरिया जिला है, ठीक है, जहां पर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो कुछ भाग है उसे किसी अन्य राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो नाम है वहां पर, ठीक है, इसका नाम है वहां पर गुरु घासीदास, ठीक है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और ये आपका इंडियन जियोग्राफी में भी क्वेश्चन आता है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है। बहुत सारे लोग यूपी बिहार लगा देते हैं, लेकिन यूपी बिहार का मामला नहीं है, ये मध्य प्रदेश से अलग होने वाला राज्य छत्तीसगढ़ का मामला है। तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला, कोरिया जिले में ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग जो सीधी और सिंगरौली के साथ में आता है, और इस कोरिया जिले में इस नेशनल पार्क का नाम पड़ जाता है क्या? गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये आपका कहां पर मिलेगा आपको? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। आगे शुरू करते हैं यहाँ पर। तो ये वाला टोटल एरिया हो गया आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और ये हो गया आपका घासीदास। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1983, 1983 में इस राष्ट्रीय उद्यान की क्या की गई थी? स्थापना। क्योंकि मध्य प्रदेश का विभाजन तो सन 2000 में हुआ, तो ये अविभाजित मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उस समय एक ही था। प्रोजेक्ट टाइगर में इसमें शामिल कब किया गया? तो 2008, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसको 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का ये कौन सा है? तो ये आपका 6 नंबर का टाइगर प्रोजेक्ट वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में होती है, लेकिन इसे नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा वो 2008 में दिया जाता है, और 2008 में देने के साथ ही क्या हुआ? ये मध्य प्रदेश का 6 नंबर का क्या बन गया? नेशनल पार्क बन गया, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। अब आगे फिर क्या? आगे फिर ये आता है कि अब छत्तीसगढ़ क्या है? मध्य प्रदेश में आता है, तो ये क्या कहलाएगा? अविभाजित, ठीक है। ये जो नक्शा देख रहे हैं आप लोग, ये किसका है? ये अविभाजित मध्य प्रदेश का है, ठीक है। अब ये अलग अलग देखेंगे, ये आपका डिफरेंस अलग हो जाएगा, ये एमपी रह गया, एचसीजी हो गया। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये आपका संजय गांधी नेशनल पार्क है, जिसका एरिया अगर देखा जाए, ठीक है, वो कितना था? 1938, ठीक है, यह 1938 किलोमीटर एरिया था। तो बस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश का, यूं पूछेगा तो पता है सब लोगों को कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो कान्हा किसली मंडला है, जिसका 940 किलोमीटर स्क्वायर का दायरा है, ठीक है, वो जो आपका मंडला और डिंडोरी सीमा के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं आप किसकी? यहाँ पे आप बात कर रहे हैं अविभाजित मध्य प्रदेश की। अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो संजय गांधी नेशनल पार्क था, और इसका जो कोर एरिया था उस समय, मतलब कुल एरिया था इसका, वो था 1938 या 1938 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्र था। अब फिर बात करते हैं क्या ये जो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? ये है आपका 466 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि
1983 इतना बड़ा एरिया था, ठीक है, 1938 हो रही है ना, 1938 का इतना बड़ा एरिया था, उसमें सिर्फ एमपी को कितना दे दिया आपने सिर्फ एमपी को कितना दिया, 466? नहीं, ये सिर्फ स्पेशल कोर एरिया है किसका, नेशनल पार्क का। ठीक है, कि संजय गांधी नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में कितना है, तो वो 466 किलोमीटर स्क्वायर का है। क्यों? क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है ना, इस नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आपको क्या मिलेंगे, 3 अभ्यारण्य भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब इस नेशनल पार्क का जो कोर एरिया है उसको नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया, वो 466 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसको समझते हैं, यहाँ पर ये सपोजेट ये आपका पूरा एरिया, ये संजय गांधी नेशनल पार्क आपने मान लिया है। संजय गांधी नेशनल पार्क का जो क्षेत्र है आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया आपने मान लिया, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 466। ठीक है, अब 466 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसमें सिर्फ क्या है, ये सिर्फ क्या रहेगा आपका नेशनल पार्क का, कौन सा, संजय गांधी नेशनल पार्क का। लेकिन इस नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल है वो हमने 466 देखा, लेकिन इसके आसपास का जो एरिया है वो अभ्यारण्य के लिए क्या किया गया है, ठीक है, वो उसको अधिसूचित किया गया है। तो अभ्यारण्य इसके अंतर्गत 3 आते हैं, उन 3 अभ्यारण्य के नाम यहाँ पे पूछेगा आपसे। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, जिसमें यहाँ पर घड़ियाल का क्या होता है, संरक्षण किया जाता है सोन नदी पर ऊपर, ठीक है, या सोन नदी पर होता है। तो इसका कुल एरिया कितना है, 209। ठीक है, तो ये आपका सोन घड़ियाल है, तो ये सोन घड़ियाल हो जाएगा यहाँ पर, उस सोन घड़ियाल का ये आपका एरिया है वो कितना हो गया, 209 का हो गया। अब फिर बात करते हैं किसकी, बगदरा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बगदरा अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, इसी संजय गांधी नेशनल पार्क का भाग है, जो कहाँ पर आएगा, तो वो आएगा इसके एरिया के पास में, तो ये हो जाएगा आपका 478। अब फिर क्या है, संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य। ठीक है, ये डुबरी अभ्यारण्य तो क्वेश्चन पूछते ही है। ठीक है, डुबरी अभ्यारण्य का भाग कितना है, 364। तो ये बचा हुआ जो क्षेत्र है ये 364, ये किसका हो गया, डुबरी अभ्यारण्य का। तो अब एवरेजिंग देखा जाए तो ये आपका 4 4 8 हो गया, 9 मान लो इसको, 900 तो ये हो गया, ये आपका 1100 के आसपास, 1200 1300 1400, 1400 में, ठीक है, 1400 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, किसमें से, इसमें से आपका कहाँ गया वो, 938 में से। 938 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में से आप लोगों ने 1400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है जो मध्य प्रदेश में रखा है, जिसमें से 466 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे ऊपर आपने क्या बनाया, नेशनल पार्क। उस नेशनल पार्क का नाम क्या दिया, संजय गांधी नेशनल पार्क। और उस संजय गांधी नेशनल पार्क को बनाने के बाद जो अन्य एरिया 1400 में बचा, लगभग आपका 1000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, उस किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर आपने क्या बनाया, मध्य प्रदेश में 3 अभ्यारण्य। उन 3 अभ्यारण्य में पहले आता है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का जो एरिया है वो कितना है, 209 किलोमीटर। ठीक है, ये 209 किलोमीटर एरिया में हमने यहाँ पर सोन अभ्यारण्य बना दिया। फिर आता है आपका बगदरा अभ्यारण्य, तो ये कितना हो गया, 478, तो ये बगदरा अभ्यारण्य हो गया। और उसके बाद बचा कौन सा, संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य। तो ये डुबरी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, जिसका कुल एरिया है वो लगभग 364 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है। तो ये 1983 आपका 1938 में से लगभग कितना भैया, 1400 तो हमने ले लिया, बचा कितना है, 400-500 का एरिया है, वो किसको दे दिया, ये यहाँ पर गुरु घासीदास नेशनल पार्कों को दे दिया, जो कहाँ पर चला जाता है, वो आपका कोरिया छत्तीसगढ़ में चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताते हैं। ठीक है, कुछ समस्या होगी तो हम उसको और देखेंगे। संजय गांधी जो नेशनल पार्क है इसमें 80%, ठीक है, यहाँ पर क्या है, साल के वन है, या साल के वन है ना, ये यहाँ पर साल वन है या साल वृक्ष है, ठीक समझ जाना यहाँ पर। और बाकी 20% क्या है, वो मिश्रित वन है। तो क्वेश्चन पूछ ले कभी यहाँ पर कि संजय गांधी नेशनल पार्क में सबसे अधिक जो वन है आपका, ये वृक्ष है, वो कौन से है, तो साल के वन है, और ये लगभग 80% क्षेत्र पर है। और इसके साथ में 20 है जिसमें मिश्रित वन, जिसमें साल, सागौन, आपका बहुत सारे यहाँ पर दावड़ा वगैरह बहुत सारे वृक्ष हो गए। संजय गांधी नेशनल पार्क है, इसकी जीवन रेखा कौन सी नदी है, ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क की जीवन रेखा कौन सी नदी है, सोन नदी है। सोन नदी है तभी तो हमने यहाँ पर क्या बनाया, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य बना दिया है। तो बस चीजों को थोड़ा समझे कि सोन घड़ियाल अभ्यारण्य भी यहीं पर है, कहाँ पर, संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत। और इस संजय गांधी नेशनल पार्क की जो जीवन रेखा है वो मध्य प्रदेश की कौन सी, ये आपकी सोन नदी है। ठीक है, अन्य नदियों की बात करते हैं तो गोपद हो गया, बनास हो गया, कोरमार। ठीक है, गोपद, बनास, कोरमार नदियां किस नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है, तो ये आपका यही सोन घड़ियाल। ठीक है, और ये आपका जो टोटली एरिया पड़ता है, ठीक है, किसका, संजय गांधी नेशनल पार्क का, यहाँ से प्रवाहित होती है। संजय गांधी नेशनल पार्क में सर्वाधिक संख्या किस पशु की है, ठीक है, तो सर्वाधिक संख्या आपकी चीतल की है। चीतल क्या है भैया, तो चीतल आपका एक हिरण की ही एक प्रकार है।
ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था सतपुड़ा नेशनल पार्क में सर्वाधिक संख्या किस पशु की थी, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत सर्वाधिक जो पशु संख्या थी वो आपका कृष्ण मृग या काला हिरण की थी। जबकि यहाँ पर आप बात करते हैं किसकी, बारहसिंगा की, तो बारहसिंगा सबसे अधिक कहाँ था, बाघ का सबसे अधिक कहाँ था, तो वो बारहसिंगा और बाघ सर्वाधिक मात्रा में कान्हा किसी नेशनल पार्क में थे। लेकिन अब बात कर रहे हैं आप किसकी, यहाँ पर अब बात कर रहे हैं चीतल। तो चीतल एक ऐसा पशु है जो सर्वाधिक संख्या में संजय गांधी नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब फिर देख लें यहाँ पर कुछ अन्य चीजों को। यहाँ पर एक देखा गया था सफेद शेर। सफेद शेर क्या है, मोहन, ठीक है। ये मोहन क्या है, सफेद शेर का नाम। सफेद शेर का नाम बताइए भैया, तो मोहन सफेद शेर है। और सफेद शेर मोहन की जो जन्मस्थली है उसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, पनखेरा परिक्षेत्र। तो पनखेरा परिक्षेत्र का संबंध किससे है, तो पनखेरा परिक्षेत्र का संबंध सफेद शेर मोहन की जन्मस्थली से है, जो किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, जो सीधी और सिंगरौली में है। अब नेशनल पार्क के अतिरिक्त कुछ अन्य आपके दर्शनीय स्थल है, तो भुईमाड़ गुफा है, राजगढ़ी गिद्दा पहाड़ी। ये गिद्दा पहाड़ी पूछ लेता है कि गिद्दा पहाड़ी कहां पर है, ठीक है। तो गिद्ध की सबसे अधिक संख्या वो मंदसौर आपके पन्ना में है, ठीक है। तो ये मत समझ लेना कि गिद्ध पहाड़ी वहां पर है। गिद्दा पहाड़ी की बात कर रहे हैं तो गिद्दा पहाड़ी कहां पर है, तो वो आपके संजय गांधी के पास है। बरछर बांध है, यहाँ पर साथा जलप्रपात है, ठीक है। कन्हैया दह पूछे नहीं पूछे, लेकिन साथा जलप्रपात आता है कि साथा जलप्रपात किस नेशनल पार्क में है या किस नेशनल पार्क के पास में है, तो वो आपके संजय गांधी नेशनल पार्क सीधी और सिंगरौली के क्षेत्र में आता है। एक डोंगा मंदिर है आपका, ठीक है, ठोंगा मंदिर, तो ये मंदिर वाला क्षेत्र है। तो ये हमने देखा कौन सा, संजय गांधी नेशनल पार्क। थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, जो लोगों को डाउट है वो अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के 2 जिलों सीधी और सिंगरौली में आता है। जबकि छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ आपके पूर्व वाला राज्य है, जिसका एक जिला है आपका कौन सा, कोरिया, तो कोरिया जिले में आता है। और इस संजय गांधी नेशनल पार्क को कोरिया जिले में गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब संजय गांधी नेशनल पार्क इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, जबकि इसको टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा 2008 में दिया गया। और ये मध्य प्रदेश का कौन सा, ये 6ठे नंबर का प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित होने वाला नेशनल पार्क है। अब टोटली अगर देखा जाए कि अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क है, जिसका कुल क्षेत्रफल उस समय 1983, ठीक है, 1983 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। सॉरी है ना, यहाँ पर थोड़ा सा 938 है ना, अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्र यहाँ पर देखना 1938, तो संख्या एक जैसी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो 1983 में स्थापना हुई थी, 1938 किलोमीटर का एरिया है। जो नेशनल पार्क में गया वो कितना है, तो वो 466 है, ठीक है। तो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में शामिल है संजय गांधी में, इसमें कितना है, 466 है। नेशनल पार्क के अंतर्गत क्या है, 3 अभ्यारण्य, 3 अभ्यारण्य में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है, बगदारा अभ्यारण्य, संजय गांधी अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल में 209 किलोमीटर है, बगदारा में 478 है, और संजय गांधी में डुबरी में आपका कितना है, 364। ये एरिया यहाँ पर बताया गया है, 466 का कोर एरिया है, ये आपका नेशनल पार्क का है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का 209 किलोमीटर स्क्वायर, और ये आपका कौन सा 478 वाला, ठीक है। तो ये आपका किसका, बगदारा का, और ये आपका डुबरी अभ्यारण्य का 364 किलोमीटर स्क्वायर। संजय गांधी नेशनल पार्क में 80% क्या है, साल के वृक्ष हैं, जबकि 20% क्षेत्र में मिश्रित वन है, ठीक है। अन्य क्षेत्र की बात करते हैं यहाँ पर, इसकी जीवन रेखा पूछी जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क की जीवन रेखा वो आपकी सोन नदी है, और उसके साथ में गोपद है, बनास है, और कोरमा नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हुई जाती हैं। चीतल सर्वाधिक मात्रा में जो पशु है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो आपके संजय गांधी नेशनल पार्क में मौजूद है। सफेद शेर क्या है, तो सफेद शेर एक, ठीक है, मोहन है, जिसकी जन्मस्थली है वो कौन सा क्षेत्र माना गया है, पनखेरा परिक्षेत्र। तो पनखेरा परिक्षेत्र किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, संजय गांधी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। दर्शनीय स्थल है तो ये आपका देख लेना, भुईमाड़ गुफा है, गिद्दा पहाड़ी है, उसके साथ में आपका बरचर बांध है, कन्हैया साथा जलप्रपात और ठोंगा जलप्रपात। ये हमारा हो गया 6ठे नंबर का संजय गांधी नेशनल पार्क। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।